हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करोड़ों कमाने के लिए कोई ब्रिलियंट आउट ऑफ द बॉक्स टेक स्टार्टअप वाला आइडिया ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं बोरिंग बिजनेसेस से। जी हाँ, वो बिजनेस जिनके बारे में कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता, लेकिन जिनकी जरूरत हर किसी को रोज पड़ती है। आज मैं आपके लिए रिसर्च करके कुछ ऐसे सॉलिड बिजनेस आइडियाज लाया हूं जिनको आराम से शुरू करके आप लाखों, और अगर सही से किया तो करोड़ भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में आप बोरिंग बिजनेसेस से बिलियंस कमाने का पूरा फंडा समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दो तरह के कैश फ्लो बिजनेस होते हैं। एक है प्रॉपर्टी ओरिएंटेड बिजनेस और दूसरा है सर्विस बेस्ड बिजनेस। पहले प्रॉपर्टी वालों की बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये पैसिव इनकम का शॉर्टकट है। मेरा पहला फेवरेट आइडिया है एक एटीएम बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे लोग हर महीने 80,000 रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये कहानी है पॉल एलेक्स की, जो सैन फ्रांसिस्को में एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने 2018 में एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना एटीएम बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपना पहला एटीएम लगभग 1,75,000 रुपए में खरीदा और एक बिजी लोकल बार्बर शॉप में इंस्टॉल कर दिया। उस एक मशीन से उन्हें हर महीने 40,000 रुपए का आराम से प्रॉफिट मिलने लगा। इस रिजल्ट से कॉन्फिडेंस बढ़ा तो उन्होंने धीरे धीरे अपना ऑपरेशन एक्सपैंड किया। 2021 तक उनके पास 30 से ज़्यादा एटीएम्स थे और वो महीने का 8 लाख से ज़्यादा कमा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़ दी। आज उनकी कंपनी साल का 66 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती है। तो पॉल ने आखिर ऐसा क्या स्मार्ट काम किया? पहली बात, उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, साइड में शुरू किया। दूसरा, उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां फुटफॉल था और ओनर से अच्छी जान पहचान थी। और तीसरा, उसने धीरे धीरे स्केल किया, 1 से 2, 2 से 4। एटीएम बिजनेस का फंडा सिंपल है, लोकेशन प्लस मेंटेनेंस। अगर आपके एटीएम में कैश नहीं होगा या मशीन खराब होगी तो आपका पैसा नहीं बनेगा। इसलिए सही जगह ढूंढना और मशीन को चलता रखना, यही इस बिजनेस की चाबी है। अब अगर मैं कैश फ्लो बिजनेस की बात कर रहा हूं और लॉन्ड्री सर्विस बिजनेस का नाम ना लूं तो ये लिस्ट अधूरी है। अमेरिका में लोग इसे लॉन्ड्रोमैट कहते हैं, जहां लोग खुद जाकर अपने कपड़े धोते हैं। लेकिन इंडिया में ये फंडा थोड़ा अलग है और यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर फुल सर्विस लॉन्ड्री स्टोर्स बूम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस इतना अपीलिंग क्यों है? आप एक अच्छी लोकेशन ढूंढते हो, जैसे किसी स्टूडेंट एरिया, आईटी पार्क या रेसिडेंशियल सोसाइटी के पास। कुछ हाई क्वालिटी मशीन्स डालते हो, लोग आते हैं, अपने कपड़े किलो के हिसाब से धोप करके जाते हैं। आपका स्टाफ उन्हें धोकर, सुखाकर, प्रेस करके और नीटली पैक करके रेडी रखता है। कस्टमर्स बस आकर अपने साफ सुथरे कपड़े कलेक्ट कर लेता है। लेकिन हर बिजनेस की तरह इसमें भी एक कैच है। सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मशीन्स का मेंटेनेंस, एक रिलायबल स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट सही लोकेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर अगर आपने इसको सेट कर लिया तो ये एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। चलिए अब एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जो इंडिया में अगले 10 साल तक तेजी से बढ़ेगा। वो है इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस। सोचिए, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और आपकी एक ज़रूरी मशीन अचानक खराब हो जाती है। नई मशीन आने में 3 हफ्ते लगेंगे, आपका काम रुक जाएगा, लाखों का नुकसान होगा। ऐसे में आप क्या करोगे? आप एक ऐसी कंपनी ढूंढोगे जो आपको वही मशीन रेंट पर दे सके। आप उन्हें 40,000 रुपये पर डे देने को भी तैयार हो जाओगे, ताकि आपका काम ना रोके। यही अपॉर्चुनिटी है। पूरे देश में हर दिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इवेंट मैनेजर्स, फैक्ट्रीज को ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो उनके पास नहीं होता। अगर आपके पास वो इक्विपमेंट स्टॉक में है तो कंपनीज आपको उन्हें रेंट पर लेने के लिए प्रीमियम पैसा देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही टैक्स एफिशिएंट बिजनेस है। अगर आप 85 लाख रुपए का इक्विपमेंट खरीदते हैं और साल भर में उससे 50 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप उस 85 लाख रुपए की खरीद को अपनी इनकम से 100% राइट ऑफ कर सकते हो। मतलब वो 50 लाख रुपए की कमाई लगभग टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी तक जो बिजनेसेस हमने डिस्कस किए वो लाखों कमाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको करोड़ या बिलियंस में खेलना है तो प्रॉपर्टी बिजनेस से ज़्यादा स्केलेबिलिटी सर्विस बिजनेस में है। सर्विस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैपिटल लाइट होते हैं। इसमें पैसा कम, दिमाग और सिस्टम ज़्यादा लगता है। इसलिए अगर मैं आज शुरू कर रहा होता और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो मैं कोई टेक्निकल कोर्स करता, जैसे एसी रिपेयर, एचवैक या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल का काम सीखता। इन सर्विसेज की डिमांड हमेशा रहती है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप हाई क्वालिटी सर्विस एक फेयर प्राइस पर दे सकते हैं तो आपके पास एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल तैयार है। शुरुआत कैसे करें? लोकली शुरू करो।
अपनी कॉलोनी, अपने शहर से वहाँ के बेस्ट बनो, अपने सिस्टम्स बिल्ड करो और फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करो। आजकल ज़्यादातर लोकल बिजनेसेस अभी भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन सर्विस बिजनेस में भीड़ से अलग दिखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरा अगला फेवरेट है इमरजेंसी टो ट्रक सर्विस। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटे से शहर में एक आदमी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो शहर का सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसका बिजनेस था टो ट्रक्स का। अगर किसी की कार हाईवे पर खराब हो जाती तो वही आदमी रेस्क्यू के लिए आता। लेकिन वो और भी स्मार्ट था। उसने रियलाइज़ किया कि असली पैसा तब बनता है जब बड़े बड़े 18 ट्रेलर्स ट्रक खराब होते हैं। उसके पास उन ट्रक्स को टो करने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट था और वो उस एरिया में बेसिकली अकेला प्रोवाइडर था, इसलिए वो मुंह मांगी कीमत ले सकता था। इस बिज़नेस की ब्यूटी ये है कि आप एक ट्रक से शुरू कर सकते हो और जैसे जैसे बिजनेस बढ़े आप ट्रक्स और सर्विस एरिया बढ़ा सकते हो। चलिए अब एक और हिडन जेम की बात करते हैं, वो है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का बिजनेस। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये 6 लाख करोड़ से भी बड़ी इंडस्ट्री है। ये कहानी है पैट्रिक डोवेकी की, जो कनाडा में एक हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने 2007 में एक छोटी सी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने 100 से ज़्यादा छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लिया और आज उनकी कंपनी GFL नॉर्थ अमेरिका की टॉप कंपनीज में से एक है। क्योंकि कचरा हर घर और हर बिजनेस से निकलता है, इसकी ज़रूरत कभी खत्म नहीं होगी। इसमें कंपटीशन है, लेकिन अगर आप अपने लोकल एरिया को स्टडी करें और पता लगाएं कि वहाँ सर्विस में क्या कमी है, तो आपको एक एंट्री पॉइंट मिल सकता है और वो छोटा सा एंगल आपके $multi-billion बिजनेस का गेटवे बन सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पर जो हर बोरिंग बिजनेस पर अप्लाई होते हैं। रूल नंबर 1, लीन शुरू करो, खर्चा कम से कम रखो। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जॉन नाम का एक आदमी। उसका विंडो क्लीनिंग का बिजनेस है। उसने शुरुआत सिर्फ एक बाल्टी, एक स्क्वीजी और थोड़े से साबुन से की थी। आज उसका बिजनेस 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा है, जिसमें से 32 करोड़ साफ प्रॉफिट है। रूल नंबर 2, पहली सेल जल्दी लाओ। बिजनेस शुरू करने से पहले ही कस्टमर ढूंढो। फैक्ट्री लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? एक स्मार्ट तरीका है ड्रॉप शिपिंग से शुरू करना। पहले ऑनलाइन बेचकर देखो कि प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। जब आपको लगातार कस्टमर्स मिलने लगे तब मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाओ। इससे आपका रिस्क इफेक्टिवली 0 हो जाता है। रूल नंबर 3, हाइपर लोकल फोकस। एकदम लोकल मार्केट से शुरू करो। डोमिनोज जब शुरू हुआ था तो उसने सिर्फ एक कॉलेज टाउन पर फोकस किया था। उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स की ज़रूरत समझी, सस्ता और तेज़ पिज़्ज़ा। जब उन्होंने एक नेबरहुड में अपना मॉडल परफेक्ट कर लिया, तभी उन्होंने एक्सपैंड किया। फोकस ही सक्सेस की चाबी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सॉलिड बोरिंग बिजनेस आइडियाज़ जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। याद रखिए, आपको अमीर बनने के लिए अगला फेसबुक या गूगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहोगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम इन्हीं में से एक बिजनेस मॉडल को पूरी डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा और शुरू कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए और मेहनत करते रहिए।